गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं? मैं प्रखर झा क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर पढ़ रहे थे। कल मैंने कैलेंडर के 5 क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा करा दिया था, है ना, कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, प्रथम दिन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया था। और अभी तक जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि आज जो आपकी क्लास होगी वो 1 साल के अंदर कोई भी आपको महीना दिया जाए और कोई भी डेट दी जाए, उसमें हमें दिन निकालना है कि उस पर्टिकुलर डेट को दिन क्या होगा, है ना। तो मैंने बताया इसके 2 तरीके हैं, है ना। 2 तरीके कौन से हैं? दोनों तरीक़ों को अच्छे से समझेंगे। पहला तरीका जो अभी कल मैंने आपको बताया था कि 100 साल में हमारे विषम दिन 5 होते हैं, 200 में हमारे 3 होते हैं, 300 में हमारा 1 होता है और 400 में 0 होते हैं। और इसी क्रम में ये आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो पहला मेथड तो आपका इसी से बन के आएगा, विषम दिन से, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेथड होता है वो मेथड होता है कोड मेथड। आपको कोड याद करने पड़ेंगे और कोड से आप उसको पर्टिकुलर डे को निकाल सकते हैं, ठीक है। समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो सब इसका आंसर बता सकते हैं। आप लोग सभी लोग अपना आंसर बताइए। मैं सभी के आंसर चेक करता हूँ, पर डे देखता भी हूँ कौन पढ़ रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, ठीक है। बताइए भाई। चलो देख लेते हैं तरीका क्या है। एक बात बताओ, अभी 2015 का दिन पूछ रहा है। 2015 जो हमारी साल चल रही है उसका उसने दिन पूछा हुआ है। तो जो हमारा कैलेंडर होता है, कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ होगा, हम ऐसा मानते हैं वो सन 1 से स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो 2015 आई है। बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं? सन 1 से स्टार्ट हुआ है और 2015 चल रही है। तो 2015 अगर चल रही है तो इससे पहले हमारी 2014 साल निकली कि नहीं निकली? 2014 हमारी साल निकल गई और 2014 साल निकल गई। पहले हम इन 2014 में विषम दिन निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? और एक बात और बताओ, 2014 तो ये निकल गई, लेकिन 2015 की जो बात कर रहे हैं तो 2015 के आप कौन से महीने पे हो? मार्च पर हो, है ना। तो मार्च से पहले आपका जनवरी निकल गया होगा, फरवरी निकल गया होगा और मार्च की आप कौन सी तारीख पर हो भाई? 21 तारीख पर हो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब सभी में हमें विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन निकालने का तरीका मैंने आपको कैसे बताया था कि ईयर में लीप ईयर को आप जोड़ देंगे। ईयर में लीप ईयर को आप जोड़ देंगे, आपके क्या बन के आ जाएंगे? विषम दिन बन के आ जाएंगे। अब 2014 में कैसे निकालें? तो भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2000 + 14, 2000 + 14। अब जैसे ये 2000 हमारा लिखा हुआ है, मैंने आपको कल बताया था कि 100 साल में आपके विषम दिन 5 होते हैं, 200 में आपके विषम दिन 3 होते हैं, 300 में आपके विषम दिन 1 होता है और 400 में विषम दिन 0 होता है। और जब इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हुए जाओगे तो 500, 600, 700, 800 या इसमें भी आपके 5, 3, 1, 0 ... चलता रहेगा, आगे भी आएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई 400 में 0 आ रहा है, 800 में 0 आ रहा है, तो आगे जाके आपका 1200 में भी 0 होगा, 1600 में भी आपका 0 होगा और 2000 में भी आपका 0 होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं?
400 के जो भी मल्टीपल होंगे सब में आपके जो विषम दिन होंगे वो कितने निकल के आएंगे भाई, 0 निकल के आएंगे। तो 2000 में हमारे विषम दिन कितने हो गए, 0। ठीक है। अब ये जो आपके 14 लिखे हैं, क्या ये आपके विषम दिन हैं? जी नहीं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे साल हैं, ईयर है। 14 हमारे क्या हैं, ये ईयर। अब ईयर में आपको क्या जोड़ना है, लीप ईयर। तो लीप ईयर 14 साल में आपके लीप ईयर कितने होंगे भाई, 14 साल में आपके लीप ईयर कितने बनेंगे भाई, 4 का भाग दे के चेक कर लो, 4 3 12 कितने आएंगे, 3। 14 और 3, 14 और 3 मिलके बना 17, और 17 में अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो शेष मेरा कितना बच के आएगा भाई, 3 बच के आएगा। 3 ये और 0 ये मिलके बना कितना, 3। यानी कि 2014 में आपके विषम दिन हो गए कितने, 3। जनवरी की बात करें तो जनवरी में आपके दिन होते हैं 31, और 31 में अगर 7 से भाग दे दें तो शेष कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। फरवरी आपकी 2015 की है तो दिन कितने होंगे भाई, 28 होंगे। तो यहाँ पे विषम दिन कितने आएंगे, 0 आएंगे। अब एक काम कर सकते हो आप, आपने सारे विषम दिन निकाल लिए भाई। 2014 में आपने ये निकाल लिए, 3 विषम दिन आए हैं, जनवरी में 3 आए हैं, फरवरी में 0 आया है, मार्च में 21 आए हैं। सबको ऐड कर लो। जब सबको ऐड करूँगा तो 3 + 3 + 0 + 21, ये बन के आएगा आपका कितना, 27। और 27 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बच के आएगा भैया, 6। और 6 पे आपका क्या आता है, सैटरडे। तो 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। बताओ, बात क्लियर है, समझ में आया? आप एक काम भी कर सकते थे, 7 का भाग दे के 21, यहाँ पे कुछ शेष बचा नहीं बचा, ठीक है। तो अब आपके पास कितना बचा, 3 ये 3 और 3 6, और 6 पे आपका क्या आता है भैया, सैटरडे आता है। ये आपका हो गया आंसर। बताओ, बात समझ में आई, क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और उस दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर, बताइए मुझे। बच्चे इसका आंसर याद कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन भाई फ्राइडे था, बहुत लोगों ने याद भी कर लिया होगा। तरीका क्या है निकालने का, आप तरीका समझिए बस। वही चीज़ भाई 1947 अभी प्रेजेंट में चल रही है। 1947 से पहले आपके 1946 साल निकल गए, और 1946 को मुझे इस तरह से तोड़ना है कि पहला मल्टीपल आपका 400 का हो, है ना। पहला मल्टीपल 400 का यानी 1600। 1600 के बाद आप इसमें कितने और जोड़ोगे, 300 जोड़ोगे, और 300 के बाद कितने जोड़ोगे, 46 जोड़ोगे। बताओ, बात क्लियर है? अब 1600 में आपके विषम दिन हुए 0, और 300 में आपके विषम दिन होते हैं कितने, 1। अभी मैंने आपको लिखाई थी, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब ये जो 46 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 46 क्या चीज़ है, ये 46 आपके क्या हैं भाई, ये हमारे ईयर है। और ईयर में आपको क्या ऐड करना है, लीप ईयर। और लीप ईयर भाई कितने बन के आएंगे, 11 ही तो आएंगे। और जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये बन के आएगा 7 और 57, 4, ठीक। इसमें अगर मैं 7 से भाग दे दूँ तो मेरा शेष बच के आता है कितना, 1। 7 × 8 = 56, शेष कितना बचा, 1 ये और 0 ये मिलके कितना भाई, 2। यानी 1946 में हमारे विषम दिन कितने हो गए भैया, 2 हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे 1947 की, तो 1947 में आपका जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, और अगस्त में, और अगस्त की आपकी कौन सी तारीख है भाई, 15 तारीख है, ठीक है। अगस्त की कौन सी तारीख है, 15। अब जनवरी में हमारे विषम दिन होते हैं 3,
फरवरी 1947 की है तो विषम दिन कितने होंगे भाई? 0। मार्च में आपके विषम दिन कितने? 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और 15 लिखा है। 15 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना भाई? 1। बताओ बात क्लियर है? अब देखो 3 और 3 6 और 1 7 हट गया, 2 और 2 4 और 3 7 हट गया, बचा क्या? 3 ये बचा, 2 ये बचा, 3 और 2 बना 5 और 5 पे क्या आता है भैया? फ्राइडे आता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1947 का दिन बच्चे याद कर लेते हैं, क्या आता है? फ्राइडे। वो फ्राइडे ही आ रहा है। ठीक है, बताओ बात समझ में आई? अच्छा, अब इसको करने का दूसरा तरीका भी है ना? तो दूसरा तरीका समझते हैं। तो दूसरे तरीके के लिए आपको कोडिंग याद होनी चाहिए, है ना? किसी किताब में कुछ और कोडिंग दी गई है, कहीं कोई और कोडिंग दी गई है, कोई टीचर कोई सी कोडिंग लिखाता है, कहाँ से आई है क्या आई है पता नहीं, है ना? चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं। याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे याद करना है। कि भाई आपके मंथ लिखे होंगे पहले, और मंथ में हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमारे 2 ईयर होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के जो कोड होंगे वो होंगे 033, 614, 625, 035। आप 3-3 करके याद करेंगे, 033, 614, 625, 035। 3-3 करके आप याद कर लो, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। एक बार आप बस रिपीट कर लो, है ना? बहुत तुरंत याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद लीप ईयर के जो कोड होते हैं वो 6 ये होता है, उसके बाद होता है 2। जनवरी का होता है 6, फरवरी का होता है 2 और बाकी सारे सेम रहते हैं। 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ये हो गए आपके लीप ईयर के कोड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। इसके बाद बात करेंगे सेंचुरी की। सेंचुरी जो हमारी स्टार्ट होती है भाई वो 1600 से 1700, 1800 और 1900। इसके जो कोड होते हैं वो होता है 6 4 2 0, 6 4 2 0। अब अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं कहता 2000 तो 2000 का फिर से 6 हो जाता, मैं कहता 2100 तो 2100 का फिर से आपका क्या हो जाता? 4 हो जाता। 2200 का फिर आपका 2 हो जाता और 2300 का फिर से आपका 0 हो जाता। और अगर मैं पीछे की बात करता, जैसे 1500 की बात करता तो यहाँ पे 0 होता। ऐसे ही अगर मैं इससे पहले 1400 की बात करता तो यहाँ पे हमारा 2 होता। यानी कि एक साइक्लिक ऑर्डर आपका चलता रहता है, 6 4 2 0, 6 4 2 0। ठीक है, उसके बाद दिन के कोड मैंने आपको लिखाई थे, ये कोड हो गए आपके। दिन के कोड मैंने क्या लिखाए थे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मैंने आपको कोड लगाए 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जिसका नहीं लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, यही तो पूछा। तरीका समझेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको उठानी है दी गई तारीख।
उसके बाद आपको लेना है महीने का कोड, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है साल के अंतिम 2 अंक, उसके बाद आपको लेना है साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष, और फिर आपको उठाना है शताब्दी कोड। ये 5 चीज़ें आपको उठानी है। तो देखो भाई, सबसे पहले उठानी है दी गई तारीख। तो तारीख आपको कितनी दी गई है बेटा? 15। महीने का कोड लेना है अगस्त, और अभी मैंने अगस्त का कोड यहाँ पे आपको लगाया था 033 614 625 035। तो वहाँ से आपका जो कोड बन के आएगा वो आएगा 2 महीने का कोड। उसके बाद साल के अंतिम 2 अंक लेने हैं। तो साल के अंतिम 2 अंक हमारे कितने हैं भाई? 47। और उसके बाद साल के अंतिम 2 अंकों में आपको लीप वर्ष लेने हैं, यानी 47 साल में आपके लीप वर्ष कितने बन के आएंगे बेटा? 11। और उसके बाद शताब्दी कोड लेना है भाई। 1900 शताब्दी चल रही है, तो 1900 और शताब्दी का आपका कोड क्या होगा बेटा? 0। 1947 चल रहा है ना, ठीक है, 1947 चल रहा है। तो 47 आपने उठा के यहाँ रख लिया, बचा क्या हो? 1900, और 1900 का कोड 0, ठीक। अब आप क्या करेंगे? 7 से भाग दे दे के कम कर देंगे। ये 15 लिखा है तो यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा, 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 5 आएगा, 7 6 42, बचे कितने? 5। और यहाँ पे 7 एकम 7, बचेगा कितना? 4। बताओ, क्लियर है? 5 और 2 7 हट गया, 4 और 1 5, और 5 पे क्या आता है बेटा? फ्राइडे। अभी थोड़ी देर पहले भी आपका फ्राइडे निकल रहा था। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 5 चीज़ें आपको उठानी है, ये आप एक बार लिख लो। लिखने के बाद अपने माइंड में कर लो सेट कि हमें क्या क्या पकड़ना है, ठीक है। बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, मैंने अगला क्वेश्चन आपको दिया। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन होगा, बताइए भाई 19 मार्च 2005, 19 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, ठीक। तो सबसे पहले आप उठाएंगे क्या? दी गई तारीख 19। उसके बाद क्या लेंगे? महीने का कोड, मार्च चल रहा है, मार्च का कोड मैंने आपको कितना लिखाया था? 3 लिखाया था। उसके बाद साल के अंतिम 2 अंक कितने हैं बेटा? 5। और इन 5 साल के अंदर आपके लीप वर्ष कितने आएंगे बेटा? 1 आएगा। और 2000 का कोड कितना होता है बेटा? 6, ठीक। 6 और 1 7 हट गया। ये 19 दिखाई दे रहे हैं, 19 में अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो 7 दूनी 14, बचेंगे कितने भाई? 5 बचेंगे। 5 ये 10, और 3 ये 13, और 13 में अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो शेष कितना बच के आता है? 6। और 6 पे आपका क्या आता है भाई? सैटरडे। तो 19 मार्च 2005 को कौन सा दिन था? सैटरडे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा, बताइए भाई 14 जून 2021, 14 जून 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखो इधर 14 जून 2021, तो सबसे पहले दी गई तारीख कितनी भाई? 14। उसके बाद जून का कोड, जून का कोड कितना होता है भाई? 4। उसके बाद साल के अंतिम 2 अंक कितने हैं भाई? 21। और 21 में आपके लीप वर्ष कितने आएंगे? 5। और 2000 का कोड कितना भाई? 6। 14 हट गया, 7 दूनी 14, 21 हट गया, ठीक है, 7 या 21, 6 और 5 11, 11 और 4 15, और 15 में अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो शेष कितना बच के आता है? 1। और 1 पे क्या होता है? सोमवार। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? कल कौन सा दिन था? कितनी तारीख थी कल? 14 तारीख थी।
14 तारीख थी ना, और क्या निकल के आ रहा है? सोमवार। कल सोमवार था। बात समझ में आ गई ना? ठीक, आगे बढ़े। ओके, तो देखो इधर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया ये अभी आपको, जिसमें आपको दी गई तारीख, महीने का कोड, साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष और शताब्दी कोड। इसके आधार पर आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आया, उसने बोला यदि 3 मई 2007 को शुक्रवार है, 3 मई 2007 को शुक्रवार है, तो 25 मई 2007 को कौन सा दिन होगा? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो एक बात बताओ, हमें क्या क्या उठाना होता है? सबसे पहले आपको क्या उठाना होता है? दी गई तारीख, फिर आप उठाते हो महीने का कोड, फिर आप उठाते हो साल के अंतिम 2 अंक, फिर लेते हो आप क्या? साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष, फिर लेते हो आप शताब्दी कोड। भाई यही 5 चीज़ें तो लेते हो आप। अब इसको तरीका समझेंगे, इसका तरीका क्या है करने का, है ना? कि भाई आपको ये तो पता नहीं है कि यदि बोल रहा है कि यदि लगा दिया है उसने, क्वेश्चन में उसने यदि लगाया है, बोल रहा है 3 मई 2007 को शुक्रवार था, तो 25 मई 2007 को क्या हुआ? अब आपको पर्टिकुलर डे तो पता नहीं है कि भाई 3 मई 2007 को शुक्रवार ही था, है ना? तो हम क्या करेंगे कि आपको 2007 यहाँ दिखाई दे रहे हैं और 2007 यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों में कॉमन है। आप 2007 हटा दो, और जैसे ही आपने 2007 हटाए तो आपकी ये 3 चीज़ें हट गई। जैसे ही आपने ईयर हटाया, आपकी ये तीनों चीज़ें हट जाएंगी। क्यों? अगर आपके पास ईयर नहीं होगा तो आप ना तो साल के अंतिम 2 अंक लगा सकते हो, ना ही उसके अंदर लीप वर्ष निकाल सकते, ना ही शताब्दी कोड लगा सकते। बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर हो रहा है? बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे, स्लोली। आपने क्या किया? आपका 2007 दोनों में कॉमन था, ठीक है? आपने 2007 को काट दिया। इसके बाद मैंने देखा मई यहाँ पर, मैंने मई भी हटा दिया, दोनों में कॉमन था, तो यहाँ से आपका महीने का कोड भी हट गया। अब आपको लगाना क्या है? आपको लगाना है केवल दी गई तारीख, और दी गई तारीख आपको कितनी दी गई है? 3 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो शेष मेरा 3 ही तो रहता है, और 3 पे आता क्या है भाई? बुधवार। 3 पे क्या आता है? बुधवार। अब लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? शुक्रवार। तो बुध में मैं कितनी जोड़ूं कि शुक्रवार हो जाए? भाई कितना ज़्यादा दिया है ये? आपका तो बुध आ रहा है, लेकिन दिया है शुक्रवार, तो कितना ज़्यादा आ रहा है? बुध के बाद बृहस्पति के बाद शुक्र, 2 ज़्यादा ही तो है, तभी तो आप शुक्र पर पहुँचे हो। बात समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूँ मैं? भाई आपका बुध निकल के आया, और बुध में अगर आप 2 जोड़ेंगे तभी तो आपका शुक्रवार आएगा। क्लियर? अब मैंने देखा इसमें हमारी तारीख कितनी थी? 25, और 25 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो मेरा शेष कितना बच के आता है? 7 या 21, 4 बच के आएगा। 4 पे होता क्या है आपका? गुरुवार होता है बेटा। 4 पे क्या होता है? गुरुवार। आपने यहाँ पर 2 जोड़े थे, जितने आपने यहाँ पे जोड़े उतने ही आपको यहाँ पे जोड़ देने हैं। तो गुरुवार में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो आपका बन के आएगा क्या? शनिवार। भाई गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। तो इसका आंसर आपका क्या बन के आएगा? शनिवार। बताओ बात समझ में आई है? क्लियर है ना? ओके। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, बहुत स्लोली, मैंने बोला स्टार्टिंग में स्लोली पढ़ते हुए चलेंगे,
है ना, जिससे कैलेंडर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटे। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ और कल वो होमवर्क में सबसे पहले सभी का चेक करूँगा कि वो होमवर्क क्या था। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, आंसर निकालिए उसका, है ना, अच्छे से। क्वेश्चन है, यदि 12 अगस्त 2017 को शनिवार है, 12 अगस्त 2017 को शनिवार है, तो 1 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? ये आपका क्वेश्चन है। तरीका वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया है। आप अच्छे से लगाइए, उसे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भैया वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करो। देखो वीडियो आप देखते रहते हो, लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करो फटाफट। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस।